हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर स्टडी वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो जो है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का मैं 2 क्वेश्चन बताऊँगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का फारू वीडियो। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन है हमारा, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन का सीधा आसान मतलब है, मतलब एक सॉल्यूशन है जो 30 ग्राम शुगर और 370 ग्राम ऑफ वाटर से लेके बना है, यानी कि 370 ग्राम में 30 ग्राम वाटर मतलब शुगर जो है मिलाया गया है, ठीक है। तो जब वो मिलाया गया है तो उसका जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन परसेंट कितना होगा, बस हमें वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब भाई यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आ गया? मास ऑफ, इसमें सॉल्यूट कौन है, मतलब इसमें सॉल्यूट कहाँ है और सॉल्वेंट कहाँ है, ये जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट शुगर 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 370 ग्राम। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि मास जो सॉल्यूट जो है वो शुगर है और सॉल्वेंट जो है वाटर है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कैसे जानेंगे कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है? तो एक कॉमन पॉइंट है इसमें कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट से हमेशा कम रहेगा। तो यहाँ देखो 370 ज़्यादा है और 30 कम है, तो सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ये हो गया जो सॉल्यूट से ज़्यादा है, इसीलिए सॉल्यूट है, इसीलिए ये सॉल्वेंट। तो जब हमको सॉल्यूशन मास ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन है मास, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं डालिए, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन डालिए, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन डाल दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही है, हमें पता नहीं है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पुट करने से पहले तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है? 30 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट कितना है हमारा? 370 ग्राम। इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 400 ग्राम होगा। अब हम इसका कंसंट्रेशन परसेंट निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा निकल गया है। तो अब हम लोग कंसंट्रेशन परसेंट लगाएंगे। कंसंट्रेशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा? 30 ग्राम बाय 400 इंटू 100। दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो, बचा हमारा 30/4। इसको पॉइंट में निकालेंगे तो हो जाएगा बस 7.5%, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन परसेंट, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन परसेंट। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूं और आपको भी ठीक से समझ में आए। तो ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्सड विद 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है, वही सेम है, जिसमें सॉल्यूशन है उसमें 50 मतलब 150 ml
पानी में 50 ml अल्कोहल मिक्स किया गया तो उसका कंसंट्रेशन परसेंट यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन परसेंट कितना होगा, बस हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि उसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया था कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लगाया था हमने मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें सेम वही लगेगा, बस वहाँ पे क्या था, किस लिए मास लगा, क्योंकि वहाँ केजी में यूनिट दे रखा था, केजी में, यानी कि शुगर जो है आपका 30 ग्राम जो ग्राम वो आपका केजी की ग्राम उस यूनिट में आ गया। वहाँ पे सॉलिड था, यहाँ लिक्विड है, और वाटर है और अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 हम यहाँ पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये ml में दे रखा है, वहाँ ग्राम में दे रखा था, इसलिए वहाँ पे हमने मास लगाया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लगाया। वो सॉलिड था इसलिए मास लगा, और यहाँ पे लिक्विड है इसलिए वॉल्यूम लगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का सबसे कॉमन तरीका क्या था, कि जो बड़ा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जो छोटा है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो इसमें छोटा कौन है, तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, होगा। तो पहले तो हमें सॉल्वेंट मैंने फिर लिख दिया, सॉरी सॉल्यूशन लिखा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ये हो गया, तो पहले हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, तभी तो हम इसको करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या है हमारा, अल्कोहल कितना है 50 ग्राम, सॉरी 50 ml। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हमारा वाटर जो है, वाटर कितना दे रखा है, आपका दे रखा है वाटर 150 ml दे रखा है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 50 ml में 150 ml हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 200 ml। ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन निकल गया 200 ml। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कंसंट्रेशन परसेंट निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी हमारे पास है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 50 ग्राम, सॉरी 50 ml, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है 200 ml इनटू 100। दिस जीरो कैंसिल, दिस जीरो कैंसिल, दिस जीरो, कितना बचा 50/2। इसका हो जाएगा आपका कितना, 2 से काटो 25% हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैंने थोड़ी गलती की है, बीच बीच में थोड़ा हो जाता है हेजिटेशन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना। डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करने की कोशिश करूँ। और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल का नेम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए भी तो कम से कम लाइक कर देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।